हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय न्यूज़। यहाँ सपने सच होता है। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। विश्वास रखो, यूनिवर्स के पास बहुत सारी चीज़ें आपको देने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी। थर्ड पार्टी है इस सक्सेस स्टोरी में, रोना है। ओके, प्यार की भीख मांगने वाली सिचुएशन भी आ गई थी, बट स्टिल इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है। तो चलिए पहले सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैनिफेस्टेशन ना हो तो क्या किया जाए। ठीक है, सक्सेस स्टोरी में आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ। दी फाइनली हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। आई एम सो हैप्पी, गॉड ब्लेस यू डियर। यहाँ इन डिटेल शेयर करूँगी ताकि सबको पता चले कि आप में आपके बातों में सच में मैजिक है। यूनिवर्स की जय हो। गॉडेस हेकाटे, सेंट एक्सप्रेट, सब ने मेरी मदद की है। 6 महीने पहले मेरा पार्टनर किसी और से प्यार करने लग गया था। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, कोई वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं रखा उसने। आपका एक वीडियो अचानक से मुझे यूट्यूब पे दिखा और सोचा आपसे एक बार बात करूं। आपकी बात करने की स्टाइल से मैं फ़िदा हो गई। थैंक यू सो मच डियर। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड पहले 4 लोगों से बात की थी मैंने, पर वो वाइब नहीं मिला जहाँ यहाँ पे मिला। एंड दी सच में मैं आपके कोर्स, आपके काइंडनेस, रिचुअल्स, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने सब करके लेट गो कर दिया, सेल्फ लव में रहने लगी। अंदर से लगता था जो इंसान किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया तो वो इंसान नहीं चाहिए मुझे। और धीरे धीरे मैं सब भूल गई। और 4 दिन पहले मैं एक शादी में गई थी, वहाँ उसे मेरी मुलाकात हुई। उसने खुद से बात किया। उसने बोला तुम्हारा जगह कोई और ले नहीं सकता। दी मैं तो अंदर से इतना खुश थी, पर सामने से ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसे कहा मुझे टाइम चाहिए, अब मैं अपने आप में खुश हूँ, प्लीज़ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। दीदी उस दिन वो रो पड़े। 6 महीने में उससे कहा मुझे टाइम। ओके, 6 महीने पहले मैं भीख मांगती थी, अब वो भीख मांग रहा है प्यार का। मैंने अब तक हाँ बोला नहीं है, अब ये मेरा डिसीजन भी आप लोगे, क्योंकि ये दिन आपके और यूनिवर्स के वजह से आया है। बताओ दीदी क्या करूं? एंड थैंक यू, सच में कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। मैं तो भूल गई थी उसे। आई लव यू दीदी, आई लव यू टू डियर। थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आपने मुझे अपने से मिलाया, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच डियर। मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी विथ मी। ओके, देखो 6 महीने पहले सिचुएशन ऐसा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन था। ओके, और एक तो पार्टनर ने भी इन्हें साफ साफ कह दिया था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मूव ऑन हो जाओ। ठीक है, ये सिचुएशन था। और मैंने तो सबसे पहले यही बोला कि देखो, अगर चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए तो अभी पार्टनर ने अगर सामने से कोई इंसान बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझसे बात मत करो, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने उन्हें यही चीज़ बताई थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते पे हूँ। ठीक है, मैंने बोला था कि ये बात बोलो। ये बात बोलने के बाद मैंने उनको टेक्निक्स पे लगाया था। एंड टू बी फ्रैंक 1 महीने तक मैंने उन्हें टेक्निक से कराया है, सेल्फ लव वाली। ओके, सेल्फ लव के बाद व्हेन शी वॉज स्टेबल, ओके, वो जब भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगी, तभी मैंने उन्हें सिर्फ और सिर्फ 21 डेज़ का टेक्निक दिया था। वो एक थर्ड पार्टी रिमूवल और एक तो पार्टनर को वापस लाके उन्हें अपना गलती का एहसास होने वाला टेक्निक। ठीक है, तो ये दिया था और उन्होंने 21 डेज़ किया और लेट गो किया। फिर से वो सेल्फ लव पे आ गई, फिर से सेल्फ लव टेक्निक्स उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, और लाइक 6 महीना जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा टाइम है। ओके, उसमें तो ये अपने आप ही वो खुद से प्यार करने लगी, अपने आप ही उनका जो है लेट गो हो गया, अपने आप ही सब कुछ वो भूल गई। ठीक है, और अपने आप ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। ठीक है, और आपको जिसको लगता है ना कि हम लेट गो करने से कुछ नहीं होगा, वैसा नहीं रहता है। थोड़ा मुश्किल है लेट गो करना, बट देखो, अगर आपसे लेट गो नहीं हो रहा है ना,
ओके। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचो। अगर वो बात आपको याद भी आती है, अगर वो इंसान आपको याद भी आता है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वे में आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि कभी मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं होते, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने तो इतना सब कुछ कर लिया पर कुछ भी काम नहीं किया। मेरे पास ना ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि मैम हमने इनसे कंसल्टेशन ली थी, उनसे कंसल्टेशन ली थी, बट कुछ नहीं काम किया। गलती उस मेंटर की नहीं है, गलती आपकी है। ओके। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें बताता है, देखो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता है ना, वो सामने वाले की इंसान की गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि देखो जो भी वो देंगे वो आपको एक प्रॉपर चीज़ देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप उसको कैसे करते हो। अगर आप पॉजिटिव रह के करोगे, लेट गो के साथ करोगे, विश्वास के साथ करोगे, तो सब सारी चीज़ें अगर कोई और मैनिफेस्ट कर सकता है तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत ईजी है, ठीक है। तो बेवजह दूसरों को गलत बोलने से अच्छा है आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। ओके। कोई भी हो सकता है, आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, आपका ड्रीम लाइफ हो सकता है, सारी चीज़ें आपके हाथों में। ओके। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको कोर्स दिया तो मैं आपके लिए यहाँ पर टेक्निक्स करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करना है जो आप चाहते हो, तो आपको ही अपने आप से टेक्निक्स करना होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेट गो करो, विश्वास के साथ लेट गो करो। अब मैम अब तो कुछ नहीं हुआ, टेक्निक्स करने लग गए हैं, 30 डेज़ हो गए, 40 डेज़ हो गए, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर ऐसे बोलते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। गलती आपने की है इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। या फिर अगर आपने सारी चीज़ें ठीक से किया है, पॉजिटिव रह के किया है, तो आपको विश्वास करने पे आना चाहिए ना। आपने देखो जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स करते हो, आप ये एक सोच के करते हो ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ पॉसिबल है, बट आप छोड़ते नहीं हो उस चीज़ को, आपको ट्रस्ट नहीं होता है, आपको लेट गो में तकलीफ आ रही है। अगर आप बहुत दिनों से टेक्निक्स कर रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा है, उस सारी चीज़ों को स्टॉप करो, सब कुछ लेट गो, मतलब यू हैव टू स्टॉप एवरीथिंग। जो भी टेक्निक्स कर रहे हो सब कुछ आपको स्टॉप करना है। आपको यूनिवर्स को बोलना है कि यूनिवर्स अब आपकी मर्जी, देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, और सेल्फ लव में लग जाओ। देखो कैसे चीज़ वो मैनिफेस्ट होकर आपके लाइफ में आते हैं। इन्होंने मैनिफेस्ट किया, एक तो थर्ड पार्टी रिमूव हो गई, बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो रिचुअल्स हैं ना, उससे आसानी से थर्ड पार्टी जो है वो आसानी से रिमूव हो जाती है, ठीक है, अगर सही से करते हो तो। और येस, इफ़ शी कैन मैनिफेस्ट, आप लोग भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। होप आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप चाहते हो मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन कोर्स ज्वाइन करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो या फिर आप मुझे मेल भी कर लो। और एक बात, इंस्टाग्राम पे मेरे सक्सेस स्टोरियाज चोरी करके लोग फेक इंस्टा पेज बना रहे हैं, तो बी केयरफुल। ओके। ऐसे फेक चीज़ों में मत फंसो, देखो कि जेन्युइन है। आज ही मैंने मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि मैम आपके नाम से फेक आईडी, नाम नहीं डाला है मेरा, ओके, बट मेरे जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके मेरा नाम वहाँ पे, मेरा पेज का नाम कट करके वो वहाँ पे डाल रहे। ओके। सो बी केयरफुल, बहुत सारे फ्रॉड्स है ऐसे।